ओम नमः शिवाय वह मंत्र है जो सच्चिदानंद भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ। शिव जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं, जो रुद्र के रूप में सब में विद्यमान हैं, देवताओं के अस्तित्व का आधार हैं। ऐसे महादेव के मुख से प्रकट यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और असीम ऊर्जा से युक्त है, जिसे केवल शिव भक्त ही महसूस कर सकते हैं। भगवान शिव ने इस मंत्र को जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया। इसका अर्थ है, जो शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। सृष्टि की समस्त शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं और इसे नियमित जपने से जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे, जो सृष्टि के 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अग्नि स्तंभ से निकला पहला शब्द था ओम, और इसके 5 मुखों से क्रमशः नमः शिवाय के शब्द प्रकट हुए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय को सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप किसी भी समय, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह हमेशा जागृत रहता है और किसी विशेष तिथि, वार या योग का विचार नहीं करना पड़ता। इस मंत्र के अक्षर भी पंचतत्वों को दर्शाते हैं, न पृथ्वी तत्व को, म जल तत्व को, शि अग्नि तत्व को, वा वायु तत्व को और यह आकाश तत्व को। यह महामंत्र संपूर्ण शिव चेतना का केंद्र बिंदु है। अब जानते हैं कि इस मंत्र का नियमित जाप साधक के जीवन में कौन से चमत्कार लाता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है साधक की आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र साधक की सभी इंद्रियों को नियंत्रित और संतुलित करता है। आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा हमारे विकार जैसे रोग, द्वेष और अहंकार होते हैं। जब तक ये विकार साधक के मन से समाप्त नहीं होते, तब तक पूजा पाठ और मंत्र जप बाहरी स्तर पर ही रह जाते हैं और अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाते। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने से हृदय की मलिनता धुल जाती है, मन निर्मल होता है और आत्मबल बढ़ता है। जैसे जैसे आत्मबल का विकास होता है, साधक या शिव भक्त सूक्ष्म देवीय संकेतों को महसूस करने लगता है और शिव ऊर्जा से जुड़ने लगता है। ओ को ब्रह्मांड की ध्वनि माना गया है और पंचतत्वों का प्रतीक यह मंत्र साधक की आत्मा और हृदय में गहराई से उतरकर शिव से साक्षात्कार कराता है। इस मंत्र का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह शरीर और प्रकृति के पंचतत्वों में संतुलन बनाए रखता है। ओम नमः शिवाय के साधक को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सहजता से प्राप्त होती है। यह सत्य है कि यदि जीवन में संतुलन नहीं है, तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। चाहे गृहस्थ जीवन हो, आध्यात्मिक हो या व्यावसायिक, सभी में संतुलन की आवश्यकता होती है। ओम नमः शिवाय के जाप से साधक के भीतर यह संतुलन स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है, जिससे वह शिव कृपा से अपने जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित कर पाता है। भगवान शिव स्वयं संतुलन के प्रतीक हैं। उनके शीश पर चंद्रमा ठंडक का प्रतीक है, जबकि उनके गले में विशैला नाग है, जिसकी एक बूंद भी प्राणघातक हो सकती है। फिर भी दोनों का संतुलन अद्भुत है। शिव अर्धनारीश्वर हैं, जो पुरुष और स्त्री का समन्वित रूप है और वैराग्य एवं गृहस्थ जीवन का भी अनोखा संतुलन प्रदर्शित करते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र का नियमित जाप साधक के भीतर भी वही अद्भुत ऊर्जा और संतुलन का विकास करता है। जब पंचतत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तो मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह अवचेतन मन को शुद्ध करता है और चेतन मन को शांति प्रदान करता है, जिससे साधक रोग मुक्त होकर आनंदमय जीवन का अनुभव करता है।
तीसरा प्रभाव इस मंत्र का यह है कि यह सभी पापों का नाश करने वाला है, चाहे वह दैहिक, दैविक या भौतिक पीड़ा हो। इन सब के मूल में इंसान के प्रारब्ध और संचित कर्म होते हैं, जिनका भोग हर किसी को, चाहे राजा हो या रंक, भुगतना पड़ता है। जब इस मंत्र का नियमित जप करने से साधक का हृदय निर्मल होने लगता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, भय और लज्जा जैसे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस स्थिति पर पहुंचने पर साधक के पाप और प्रारब्ध भी कटने और मिटने लगते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होता है। शिव पुराण में इसका वर्णन है कि जब मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कलयुग में समस्त पापों के नाश के लिए कौन सा मंत्र उपयोगी होगा, तो भगवान शिव ने मां पार्वती को इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इसके नियमित जप से सभी पापों का नाश होता है। चौथा प्रभाव इस मंत्र का यह है कि इसका नियमित जप साधक को मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाता है। सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा से युक्त है और उनके समस्त दिव्य गुण इसमें समाहित हैं। महादेव का एक प्रमुख गुण यह है कि वे अपने भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इस मंत्र के जप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसे यह समझ में आने लगता है कि यह भौतिक जीवन माया और प्रपंच से भरा है और इसमें जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब हृदय निर्मल हो जाता है तो सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और शिव की कृपा से साधक माया के प्रपंच से मुक्त हो जाता है। यह मंत्र मन के मलिन विकारों का नाश करता है और जब साधक इसका नियमित जप करता है तो उसके आसपास के वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पंचाक्षरी मंत्र न केवल साधक के मनमस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है, बल्कि उसकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है, जो ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचने का प्रयास करती है। निरंतर जाप से यह कुंडलिनी शक्ति अंततः शिव में विलीन हो जाती है और साधक का आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। तो इस प्रकार यह मंत्र साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है। स्कंद पुराण में इस मंत्र की महिमा का उल्लेख किया गया है कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय का वास होता है, उसके लिए अन्य मंत्रों, तीर्थों, तपों और यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है, लौकिक और पारलौकिक सुख देने वाला है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसका सिर्फ जप ही पर्याप्त है। यही मंत्र शिव का वाक्य है और यही शिव का ज्ञान है। इस मंत्र का जप करने की विधि भी सरल है। किसी भी समय चलते फिरते, उठते बैठते मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यदि किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजा के बाद इस मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा शिवालय, तीर्थ, घर या किसी साफ और शांत स्थान पर रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का 5 करोड़ बार जाप करने वाला व्यक्ति शिव तुल्य हो जाता है और मृत्यु के बाद शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इस मंत्र का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि यह सभी ग्रह दोषों को शांत करता है। राहु, केतु, शनि यदि कुंडली में दोषपूर्ण हैं, तो उनके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। विशेषकर राहु और शनि जनित पीड़ा के लिए इस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। काल सर्प योग से पीड़ित लोगों के लिए भी इस मंत्र का जप अत्यंत लाभकारी है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगाजल, अक्षत और चंदन मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लगातार 21 दिन तक शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इस महामंत्र का लाभ अनगिनत हैं, जो वर्णन से परे हैं। फिर भी जिन लाभों का वर्णन किया जा सकता है, उनमें एक है परम ज्ञान की प्राप्ति।
जो भी इस मंत्र को अपने जीवन और हृदय में धारण कर लेता है, उसे ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। साधक का ऊर्जावान शरीर अत्यंत संवेदनशील हो जाता है, उसका सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाता है और वह सूक्ष्म जगत की हलचल का अनुभव करने लगता है। इस मंत्र का नियमित जप भौतिक और आर्थिक उन्नति भी प्रदान करता है और सभी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इस महामंत्र के जप से सभी देवताओं और भगवती की कृपा सहज ही प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ शिव की कृपा होती है, वहाँ भगवती का आशीर्वाद भी साधक को मिलता है। शिव के गणों की कृपा प्राप्त होती है और विशेषकर हनुमान जी की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। कलयुग में सभी प्रकार के तप और पापों को काटने वाला यह महामंत्र ओम नमः शिवाय है। हर साधक, हर भक्त और हर व्यक्ति को इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। यदि आपके कुछ सवाल हों, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।